वेलकम स्टूडेंट। आज क्लास 6, 7 और आगे तक की क्लास में ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के मैथ्स यूज़ होते हैं। मतलब जब दो फ्रैक्शंस में कंपेयर किया जाता है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो हमें इस चीज़ की इस प्रकार से इसको निकालने की प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। जैसे 2/13 है और 9/13 है, तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है। तो देखिए 2/13, 9/13 दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और जो न्यूमरेटर है ये स्मॉलर है 2 और 9 ग्रेटर है। इसलिए जो 2/13 होगा वो स्मॉलर होगा और 9/13 होगा वो ग्रेटर होगा। इस प्रकार हमने दो फ्रैक्शन का कंपेयर कर लिया। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे लिखा हुआ है कंपेयर कीजिए 2/3 एंड 4/5। इसमें दोनों के जो डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता। फिर 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 1 है तो 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। तो इस साइड का जो हमने डिवाइड किया था उस नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 5, तो 3 5 ज़ा 15, एलसीएम आ गया 15। तो हमने देखा कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज़ 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 आया है। तो अब सबसे पहला वाला फ्रैक्शन देखते हैं, 2/3 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 जो आपका एलसीएम आया है उससे 3 को डिवाइड कर देते हैं। तो 15 अंदर रखा हमने, 3 से डिवाइड कर रहे, 3 5 ज़ा 15। तो 5 टाइम जो है गया, तो जो 5 क्वोशेंट आया है उसका 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी होगा। तो 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, ये आ गया 10/15। वैसे ही 4/5 है, उसमें भी 5 जो है एलसीएम 15 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 15 से 15 क्रॉस, तो 3 जो क्वोशेंट आया है उसका 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। हम देख रहे हैं हमने ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम आ जाए, ताकि हम कंपेयर आसानी से कर लें। तो हमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। तो 12/15 ग्रेटर है 10/15 से, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा, और जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। तो 12 ग्रेटर होगा 10 से। अब 12/15 हमने 4/5 के इक्वल है, तो 4/5 इज़ ग्रेटर देन 2/3, क्योंकि 10/15 2/3 से आया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2/3 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि 2/3 इज़ लेस देन 4/5। 4/5 ग्रेटर है और 2/3 लेस है। इस प्रकार हमने एलसीएम निकाल के कंपेयर भी कर लिया। अब अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें 4 फ्रैक्शन दिए हुए, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी इन चारों में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हमें अरेंज करके करना है। तो इसे भी हम उसी प्रोसेस से करेंगे। इसके जो डिनोमिनेटर है 14, 21, 15, 10, इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 7 ज़ा 14, 2 के टेबल में 21 तो नहीं आता, 21 एज इट इज़। 15 भी नहीं आता, 15 भी एज इट इज़। 2 के टेबल में 10 5 टाइम में आता है, तो 2 5 ज़ा 10। इसके बाद इसमें 2 के टेबल से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होता। 3 के टेबल से देखते हैं, 7 नहीं आता, 7 एज इट इज़ लिख लिया। 3 के टेबल में 21 7 टाइम में आता है, तो यहाँ 7 लिख दिया। 3 5 ज़ा 15, 5 एज इट इज़। अब 5 के टेबल से करते हैं, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 7 के टेबल से 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। इस प्रकार इधर के नंबरों का मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7।
तो 2 3 जा 6, 5 7 जा 35, 35 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 एलसीएम आ गया हमारा। अब सबसे पहला हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ 3/14, तो क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है 210, उसमें 14 से उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 14 1 जा 14, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ये 0 नोट कर लिया। 14 5 जा 70, तो ये आ गया 15 क्वोशेंट आया है। तो 3 का मल्टीप्लाई 15 से होगा, 14 का भी 15 से, तो 14 का 15 से करेंगे तो 210 आ जाएगा और 15 3 जा 45। ये फर्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व किया। अब सेकंड है 5/21। अब 21, 7 3 जा 21, तो 5 2 जा 10 बच जाएगा। तो 21 का 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 का भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार 5 10 जा 50 और 21 का 10 से करेंगे तो 210, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते जा रहे हैं। इसके बाद 8/15, फिर से 15, 3 5 जा 15, तो 7 2 जा 14, यानी 15 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 14 से कर रहे तो यहाँ पे भी 14 से होगा, तो 8 का 14 से करेंगे तो 112, 14 × 50 210। इस प्रकार इसके भी डिनोमिनेटर में 210 आ गया। अब बचा है हमारा 4/10, 4/10, तो ये 5 2 जा 10 यदि हटा दें तो 3 7 जा 21 बचेगा। तो 21 का 4/10 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 4 जा 84 आ जाएगा और 21 10 जा 210। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गए हैं। अब न्यूमरेटर देख लेते हैं। 45 सबसे लेस है, फिर उससे ग्रेटर है 50, 50 से ग्रेटर 84 है, फिर 112। इसका मतलब 45/210, फिर 50/210, फिर 84/210 और सबसे ग्रेटर है 112/210। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 45/210, 45/210 3/14 से आया है, फिर 50/210 5/21, 84/210 4/10 से आया है, और 112/210 8/15, 8/15 से आया है, 8/15 से। तो इस प्रकार देख रहे हैं हम कि इससे ग्रेटर ये है और इससे ग्रेटर ये है और इससे ग्रेटर ये है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इस प्रकार हमने कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन सीखा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।